अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल अज़ीज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ा बिल मर्इ किज़्बन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। वक़ाल इब्न सीरीन रहिमहुल्लाह अल अस्नादु मिनद्दीन लौलल इस्नाद लक़ालु मन शाअ मा शाअ। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन, आपके सामने एक आयत करीमा पढ़ी गई है जो आयत करीमा शरीयत का एक उसूल रखती है और शरीयत की बुनियाद भी इसी पर कायम है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी, कोई गुनहगार आदमी खबर लेके आए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसकी तहकीक कर लो। प्यारे रसूल ने फरमाया आदमी के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि वो हर सुनाई बात को लोगों के सामने बयान फिरता करे, लोगों के सामने उसे बयान करता फिरे, जो भी सुना उसे बयान करने लगा। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल इस्नादु मिनद्दीन लौलल इस्नादु लक़ालु मन शाअ मा शाअ। सनदें जो होती हैं ये दीन का हिस्सा हैं और ये सनदें अगर ख़त्म हो जाएं तो जो चाहेगा आदमी कहेगा। बताने का मकसद ये है कि ये आयत करीमा उसूल हदीस की बुनियाद है। उसूल हदीस हम लोग जानते हैं कि किसी हदीस को सही कहना, किसी हदीस को ज़ईफ़ कहना या किसी हदीस पर हुक्म लगाना, हदीस पर हुक्म लगाने से पहले रावियों पर हुक्म लगाना, इस इल्म की बुनियाद इसी आयत करीमा पर है। ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के दरमियान ये इल्म नहीं था, ऐसा नहीं है। ये इल्म मौजूद था उनके यहाँ, लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में मौजूद थे। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके दरवाजे पर आते हैं, दस्तक देते हैं, आवाज़ नहीं आती है, दोबारा देते हैं, नहीं आती है, तीसरी बार देते हैं तो तब भी आवाज़ नहीं आती है अंदर से। तो अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आने लगते हैं तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला उनको देखते हैं कि वो जा रहे हैं, उन्हें आवाज़ देते हैं कि भाई यहाँ आओ। वो गए। उसके बाद कहते हैं कि तुमने घर में आवाज़ दी, आवाज़ देने के बाद चले क्यों गए? उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जब किसी के घर पर जाओ तो 3 बार दस्तक दो, अगर कोई आता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिर वापस आ जाओ। कहते हैं कि ये हदीस सिर्फ तुमने सुनी है, और कौन सुना है? जाओ इस हदीस पर गवाह लेके आओ, नहीं तो तुम्हें कोड़े पड़ने वाले हैं। ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला था कि वो हज़रत अबू मूसा अशरी जो कि जलीलुल क़द्र साहबी हैं, हम उमर बिन ख़त्ताब से हदीस बयान करते हैं तो उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि इस हदीस को तुमने अकेले ही अल्लाह के रसूल से सुना है, जाओ इसके लिए गवाही लेके आओ। यानी उन लोगों के यहाँ भी ये जज्बा मौजूद था कि हर किसी की बात को सरे खम तस्लीम न किया जाए, हर किसी की बात को ना लिया जाए, बल्कि कोई भी बात आपसे बतलाई जाए, आपसे कहा जाए ये चीज़ ऐसी करनी है, ये चीज़ नाजायज़ है, ये जायज़ है, इसकी दलील होनी चाहिए, इसकी असल दलील होनी चाहिए कि प्यारे रसूल ने क्या उसके बारे में कुछ कहा है। अगर कहा है तो वो हदीस कैसी है? वो कहा है अगर अल्लाह के रसूल ने कि ये काम करना है भाई तो करना है, ठीक है, लेकिन वो हदीस कहाँ पर है? ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को गौर करें कि हर किसी की बात को दीन का दर्जा ना दिया जाए, इसलिए कि
उलमा लिखते हैं कि जो है जब फितना वाक़या हो गया था, यानी उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल हो गया था, उन्हें शहीद कर दिया गया था, उसके बाद लोगों ने फ़दाइल और मनाक़िब पे बहुत सारी हदीसें गढ़ ली थी। आप देखेंगे आपको मिलेंगी सूरह यासीन के ऊपर हज़ारों हदीसें मिल जाएंगी आपको फ़दाइल पर। और हकीकत यह है कि एक भी रिवायत सूरह यासीन की फ़जीलत में सही नहीं है। सूरह यासीन की फ़जीलत पर एक भी रिवायत अल्लाह के रसूल से सही सनद से साबित नहीं है। एक भी रिवायत, वो 2-3 छोड़ दीजिए, एक रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद से नहीं साबित है। अब वो कोई मरने लगता है तो उसको पढ़ाना, उसके सिरहाने पढ़ना, मर जाए तब भी पढ़ना, मरने से पहले पढ़ना, इसकी फजीलतें बयान की जाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, जबकि अल्लाह के रसूल की कोई हदीस ऐसी नहीं है कि सूरह यासीन की फजीलत पर आई हो। हालांकि फजीलत पर सूरह मुल्क हो, सूरह नास हो, सूरह फलक हो, सूरह अहद हो और बहुत सारी सूरतें जिनकी फजीलत पर आई हुई है हदीस है, सिर्फ सूरह यासीन के ऊपर फजीलत पर कोई रिवायत ऐसी नहीं है। दुनिया का कोई इंसान अल्लाह के रसूल से सही सनद की कोई रिवायत नहीं पेश कर सकता है, और गलत सनद की, ज़ईफ़ सनद की सैकड़ों हदीसें अभी यहीं पर पेश कर दिया जाए अगर चाहूँ तो, इतनी हदीसें मौजूद हैं उसकी। तो जब फितना वाक़या हो गया था उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने हदीसें गढ़ने लगी। जैसे हम और आपको मालूम है कि एक मरतबा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और उनके एक साथी और मस्जिद में बैठे हुए थे। एक साहब आते हैं और जो है कहते हैं मुझसे हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने बताया, एक वाक़या जिक्र कर देते हैं लंबा चौड़ा। अब अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो उनके साथ बैठे हैं उनका चेहरा देख रहे हैं, वो इनका चेहरा देख रहे हैं कि हमने तो कही नहीं है, बात कहाँ से आ गई है। उसके बाद जब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मजलिस ख़त्म हो जाती है, उससे पूछते हैं भाई यहाँ आओ, इधर आओ। वो गए, कहा कि ये हदीस जो तुमने बतलाई है अभी, हम मुझसे इसको सुनी है आपने या नहीं सुनी है। कहा कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से सुना हूँ, आपसे क्या सुनने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा इमाम अहमद बिन हम्बल मैं ही हूँ, मेरे नाम की हदीस बयान कर रहे हो, मुझे नहीं पता है। तो ऐसा मसला हो गया था कि किसी बड़े आदमी का नाम लेकर उसके तरफ मंसूब रवायतों को पेश किया जाता था। इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी। सही बुखारी के अंदर कितनी हदीसें आई हैं? अगर तकरार के साथ कहा जाए तो 7,000 हदीसें। इमाम मुस्लिम को कितनी याद थी, कितनी लेकर आए, क्यों लेकर आए? बताना यह मकसूद था कि ज़ईफ़ हदीसों की भरमार है, उनमें से सही हदीसें बहुत कम हैं, लिहाजा उनको चुनकर लेना है हमें। इसीलिए कहा गया, अल्लाह ने फरमाया जब भी तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लो, आया ये सही है या गलत है। अगर सही है तो अमल करो, आमन्ना व सद्दक़ना, और सही नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह आपसे इसके बारे में कभी नहीं सवाल करने वाला कि तूने ज़ईफ़ पर क्यों नहीं अमल किया। अल्लाह पूछेगा कि तू प्यारे रसूल की सही सुन्नत जानता था, उस पर अमल क्यों नहीं किया। ये हमारा सवाल होने वाला। और इस इल्म की बुनियाद जो है, इमाम रामा हुरमुज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग इस इल्म की जो है उसूल हदीस जो है इसके फाउंडर में आते हैं। यानी इसको किताबी शक्ल देने में ये लोग फाउंडर की हैसियत रखते हैं। उसके बाद एक एक रावी पर जिरह करना। एक सनद में 5 रावी हैं तो 5 रावियों की पूरी जिंदगी को देखते थे। अपनी जिंदगी में एक रावी जो हदीस का झूठ बोल दे तो उसकी सारी हदीसें वही से रद्द हो जाती थी। बताइए, इतना एहतियात करते थे मुहद्दिसीन। एक आदमी के पास सैकड़ों हदीस है, अगर अपनी जिंदगी में उसने एक बार सिर्फ झूठ बोला हो, उसकी सारी हदीसों पर पानी फिर जाता था। इतना एहतियात करने के बावजूद उसके बाद जब हदीसें लाएगी, आज देखा जाए मामला ये है कि कोई भी मसला होता है, अगर आप नेट पर सर्च करें तो एक हदीस अगर सही आती है तो उसके आगे पीछे जो है कितनी हदीसें ऐसी हैं जो लपेट कर चली आती हैं, जो ज़ईफ़ होती हैं। हमें पता नहीं है, हम नहीं जानते हदीस सही है क्या ज़ईफ़ है। तो इसलिए कहा जाता है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, जब तुम्हें किसी बारे में इल्म ना हो तो
तो जिनको मालूम है उनसे पूछ लिया करो कि भाई हदीस सही किसे कहते हैं, ज़ईफ़ किसे कहते हैं और हसन किसे कहते हैं, मतरूक और जो उसकी किस्में होती है उनको पूछ लिया जाए। मैं अगर किसी हदीस को ज़ईफ़ कह रहा हूँ तो इसकी वजह क्या है, सही कह रहा हूँ तो इसकी वजह क्या है। सारी चीज़ें हमें और आपको जहन में होनी चाहिए ताकि कहीं भी हम और आप भटकने ना पाएं। नहीं तो भटकाने के लिए दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। भटकाने वाले लोग, दीन से दूर करने वाले, मैंने बताया था कि तौहीद के नाम पर आज शिर्क को फैलाया जा रहा है और सुन्नत के नाम पर बिदात को रवाज दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि यही चीज़ सुन्नत है और यही चीज़ तौहीद है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हमें अपने आप पर काबू रखते हुए एहतियात बरतना है किसी भी काम को। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ, कोई भी काम करने से पहले ये सोच लो क्या अल्लाह ने उसे करने का हुक्म दिया है या अल्लाह के रसूल ने करने का हुक्म दिया है। क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे और आपसे हमारे रसूल के बारे में सवाल करेगा, ना कि उनके बाद के लोगों के बारे में सवाल करेगा। तो लिहाजा अगर इसमें कामयाब हो गए तो कामयाबी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप हर अमल करने से पहले वो देख लें कि भाई जो अमल हम करने जा रहे हैं वो अमल कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक उसको करने से तवाब मिलेगा और कहाँ तक उसको करने से हमें गुनाह मिल जाएगा। अल्लाह हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। बारिला हम तमाम लोगों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।